प्यार के गिले शिकवे एक ऐसी कहानी हो सकती है जो दो लोगों के बीच रिश्तों में आई उलझनों और भावनात्मक संघर्षों को प्रस्तुत करती है। यहाँ पर एक संभावित कहानी के रूप में गिले शिकवे, गुस्सा और फिर समझ और सुलह की यात्रा को दर्शाया गया है। तुम जानते हो, मुझे तुम्हारे साथ हर पल बहुत अच्छा लगता है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे भी, पर कभी कभी लगता है कि हमारी बातें खत्म हो गई हैं, दीक्षा ने थोड़ी उदासी के साथ जवाब दिया। आर्यन ने दीक्षा का हाथ थामते हुए कहा, हमारे रिश्ते में ऐसी कोई बात नहीं है दीक्षा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो? दीक्षा ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से सिर झुका दिया। हाँ, पर कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मुझे समझ नहीं पाते। समय के साथ दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। आर्यन का काम बहुत बढ़ गया था और दीक्षा को लगता था कि आर्यन अब पहले जैसे समय नहीं दे रहा। एक दिन दीक्षा ने गुस्से में कहा, तुम्हें अब मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अकेली ही रह जाती हूँ, जबकि तुम हमेशा काम में व्यस्त रहते हो। आर्यन ने गहरी सांस ली और शांत रहते हुए कहा, दीक्षा, यह सब काम की वजह से है। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन अगर तुम मुझे समझ नहीं पाओगी तो क्या कर सकता हूँ? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि मैं तुम्हारा ध्यान चाहती हूँ? मैं सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहती हूँ। दीक्षा की आवाज में मायूसी थी। दीक्षा और आर्यन के बीच कई दिन चुप्पी के बाद आर्यन ने एक दिन दीक्षा से मिलने का समय लिया। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो दीक्षा, और मुझे खेद है। मैंने तुम्हें कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि तुम मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो, आर्यन ने धीरे से कहा। दीक्षा ने सिर झुकाया और कहा, तुम्हारी सारी खुशियाँ तुम्हारे काम में बसी हुई हैं, और मुझे लगता है कि मैं और तुम अब अलग हो गए हैं। आर्यन ने दीक्षा का चेहरा उठाया और उसे आंखों में देखा। मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए था, लेकिन अगर हम दोनों अब साथ हैं, तो हम सब कुछ सुधार सकते हैं। तुम मेरा साथ दोगी? दीक्षा ने कुछ पल सोचा और फिर हल्के से मुस्कुराई। अगर तुम मुझे अपना वक्त देने का वादा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर इस रिश्ते को फिर से बना सकते हैं। आर्यन और दीक्षा दोनों ही गहरे सोच में डूबे थे। उनके बीच दूरियां और गिले शिकवे बढ़ते गए थे, लेकिन अब वे एक दूसरे के साथ बैठकर अपनी गलतियों को समझने और सुधारने की कोशिश कर रहे थे। मैं जानता हूँ कि जब तुम अकेली महसूस करती हो तो मैं तुमसे दूर हो जाता हूँ, और तुमने जो कहा वह भी सही है। आर्यन ने एक लंबी सांस ली। काम की वजह से मैं तुम्हारे साथ समय नहीं बिता पाया। तुमसे ज्यादा प्यार करने के बजाय मैं अपने काम में खो गया था। दीक्षा ने चुपचाप उसे सुना। उसके मन में कई सवाल थे, कई उलझनें थीं, लेकिन वह आर्यन के सामने पूरी तरह से खुल नहीं पाई थी। वह कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, आर्यन, मैं जानती हूँ कि तुम काम में व्यस्त रहते हो, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करते। जब तुम पास होते हो तब भी मेरी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हो। आर्यन ने सिर झुका लिया। उसे यह एहसास हो गया कि वह हमेशा अपनी व्यस्तताओं में खोया रहा और दीक्षा के साथ समय नहीं बिता पाया। वह उसकी बातों से पूरी तरह सहमत था, और अब उसे यह समझ में आ रहा था कि दीक्षा भी उसी प्यार और ध्यान की हकदार थी जो वह खुद चाहता था। दीक्षा, मैं समझता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें कभी यह नहीं बताया। तुम मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो, यह बात मैं कभी पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सका। अब मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहता हूँ। आर्यन ने अपनी बात पूरी की और फिर दीक्षा की आंखों में देखा। अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं यह सब बदल सकता हूँ। दीक्षा ने उसे देखा और थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहा, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आर्यन,
लेकिन मुझे यह एहसास नहीं था कि तुम इतने दूर हो चुके हो। मैं चाहती थी कि तुम मुझे समझो, और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम मुझे अपने समय में से कोई स्थान देना चाहते हो। आर्यन ने उसके हाथ को धीरे से थामा और कहा, मैं समझता हूँ दीक्षा। मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ, और मैं यह वादा करता हूँ कि अब से मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे यकीन है कि हम इसे ठीक कर सकते हैं। हम दोनों मिलकर इस रिश्ते को फिर से मजबूत बना सकते हैं। दीक्षा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुश थे। वह मुस्कुराई और फिर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम इसे सही करना चाहते हो तो तुम मुझे अपना समय दो, और मैं फिर से तुम्हारे साथ हर पल बिताने के लिए तैयार हूँ। आर्यन ने दीक्षा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देखी, और वह जानता था कि इस पल से उनका रिश्ता एक नए मोड़ पर था। वह दीक्षा के साथ उसका भरोसा फिर से जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार था। आर्यन और दीक्षा के रिश्ते में वह गहरी कशमकश थी जो समय और परिस्थितियों के साथ बढ़ने लगी थी। शुरुआत में दोनों के बीच प्यार था, लेकिन काम और व्यस्तताओं ने उनके रिश्ते को धीरे धीरे खामोशी और दूरी में बदल दिया था। यह दूरी ऐसी थी कि दोनों एक दूसरे से बिछड़े हुए थे, फिर भी एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन दीक्षा ने आर्यन से पूछा था, क्या तुमने कभी महसूस किया कि हम दोनों के बीच कुछ खो सा गया है? उस दिन आर्यन ने केवल हाँ में सिर हिलाया था, लेकिन बात को टाल दिया था। लेकिन अब दीक्षा ने आर्यन से सामना किया था। आर्यन, तुम हमेशा कहते हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं अब नहीं मानती। जब तुम पास होते हो तो तुम मुझे महसूस नहीं होने देते कि मैं तुम्हारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हूँ। क्या कभी सोचा है तुमने, मैं भी तुम्हारे साथ अपना समय बिताना चाहती हूँ? आर्यन चुप था। वह दीक्षा की आंखों में देख रहा था, जहां मायूसी और गुस्सा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। एक लंबी चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं चाहता था। काम ने हमें इस रास्ते पर ला खड़ा किया है। मैं समझ नहीं पाया कि तुम भी मेरी परवाह करती हो। मुझे खेद है दीक्षा। दीक्षा का चेहरा थोड़ा और सख्त हो गया। खेद से क्या होगा आर्यन? तुमने तो मुझे हमेशा अकेला छोड़ दिया। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम अपने काम में व्यस्त थे। क्या तुम कभी मेरी भावनाओं को समझ पाओगे? आर्यन ने सिर झुका लिया। दीक्षा का गुस्सा और दर्द अब उसे साफ साफ महसूस हो रहा था। वह बोला, मैं जानता हूँ कि काम के कारण मैं तुम्हें समय नहीं दे पाया, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास था। तुम्हारे बिना मेरा दिल खाली था। दीक्षा का चेहरा नरम हुआ, लेकिन वह फिर भी पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। मुझे लगता है कि अब हम दोनों के बीच कोई जगह नहीं बची है। तुम अपने काम में ही खो गए हो और मैं अपनी ही भावनाओं में। मुझे लगता है अब हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं। आर्यन ने दीक्षा का हाथ थामते हुए कहा, तुम सही कह रही हो। मुझे अब यह समझ में आ रहा है कि काम के बीच में मैंने तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज किया। मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम भी मुझे अपने वक्त और प्यार की जरूरत महसूस करोगी। मुझे सच्चे प्यार का एहसास नहीं था। दीक्षा ने सिर झुका लिया। उसे समझ में आ रहा था कि आर्यन सच्चे दिल से माफी मांग रहा है, लेकिन क्या अब समय पर भी रिश्ते को ठीक किया जा सकता था? वह चुप रही और फिर बोली, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे यह दिखाओ। मुझे अपने साथ समय बिताने का वादा करो आर्यन। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा समय और ध्यान। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब पछतावा था। तुम्हारे बिना मैं पूरा नहीं हूँ दीक्षा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने काम को तुम्हारे और हमारे रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझूंगा। मैं तुमसे हर पल बिताना चाहता हूँ,
और यह वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दीक्षा ने आर्यन की आंखों में देखा और एक हल्की मुस्कान दी। अगर तुम मुझसे यह वादा कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें अपने रिश्ते को फिर से शुरू करना होगा और हम दोनों मिलकर इसे ठीक कर सकते हैं। आर्यन ने दीक्षा को गले से लगा लिया। तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो दीक्षा। अब से मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हम साथ रहेंगे और हम अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे। दीक्षा ने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ आर्यन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए समय निकालें, प्यार और समझ के साथ इस रिश्ते को नया रूप दें। आर्यन और दीक्षा की आंखों में प्यार था और वे जानते थे कि उन्हें एक दूसरे को समझने और साथ रहकर अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने का एक और मौका मिला है। उनका प्यार फिर से परिपक्व हो रहा था और दोनों अपने बीच के गिले शिकवों को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। आर्यन और दीक्षा के रिश्ते में अब वह पहले जैसा सुकून और मधुरता नहीं रही थी। दोनों के बीच कुछ था जो उन्हें पहले की तरह खुश नहीं होने दे रहा था। काम, जिम्मेदारियां और दिन प्रतिदिन की चुनौतियां धीरे धीरे उनके रिश्ते की बुनियाद को हिला रही थीं। हालांकि वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, परंतु वे एक दूसरे की जरूरतों को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। आर्यन और दीक्षा एक कैफे में बैठे थे। यह वह जगह थी जहां कभी वे घंटों बात करते थे, हंसी मजाक करते थे, लेकिन आज उस जगह पर कुछ और था, एक गहरी खामोशी। दीक्षा अपने कप में चाय घुमा रही थी और आर्यन उसके चेहरे की ओर देख रहा था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। दीक्षा ने चुप्पी तोड़ी, तुम जानते हो आर्यन, मुझे अब यह एहसास होता है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं। आर्यन ने चौंक कर उसकी आंखों में देखा। दीक्षा, क्या तुम सही कह रही हो? मुझे तो हमेशा लगता था कि हम ठीक हैं, शायद कुछ छोटे छोटे मुद्दे हैं, पर हमारे रिश्ते में कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन यह नहीं है आर्यन, दीक्षा की आवाज में दर्द था। हमारे बीच कोई तालमेल नहीं है। जब तुम पास होते हो तब भी मुझे यह महसूस नहीं होता कि तुम मुझे सच में महसूस करते हो। तुम्हारी आंखों में वह चमक नहीं रही जो पहले होती थी। तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। मुझे लगता है तुम मुझे अब पहले जैसे नहीं चाहते। आर्यन ने अपनी आंखें झुका लीं। उसे महसूस हो रहा था कि दीक्षा का दर्द अब उससे छुपा नहीं रह सकता। वह जानता था कि वह कुछ गलत कर रहा था, लेकिन इस चुप्पी को तोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। दीक्षा, मुझे खेद है, वह धीरे से बोला। मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुम महसूस करती हो। काम ने मेरी सारी दुनिया को घेर लिया है और मैं भूल गया कि तुम भी मेरी दुनिया का हिस्सा हो। मुझे तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन मैं तुम्हें यह नहीं दिखा पाया। दीक्षा ने उसकी बातों को चुपचाप सुना, लेकिन उसका मन गुस्से और उदासी से भरा हुआ था। तुम्हारा प्यार दिखाने का तरीका यही है। तुम मुझसे वादा करते हो कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम फिर भी अपने काम में खो जाते हो। क्या तुम कभी महसूस करते हो कि मैं भी अकेला महसूस करती हूँ? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, लेकिन तुम हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हो। आर्यन ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि दीक्षा की बातों में सच्चाई थी। तुम सही कह रही हो, उसने धीरे से कहा। मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। काम ने मुझे इतना घेर लिया कि मैंने तुम्हारी जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया। मुझे इस पर खेद है। एक सप्ताह बाद आर्यन ने दीक्षा से मिलने का समय लिया। यह उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत हो सकती थी। वह जानता था कि अगर इस मौके को गंवाया तो शायद कभी चीजें पहले जैसी नहीं हो पाएंगी। दीक्षा, मैं तुमसे सच में माफी चाहता हूँ, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता और प्यार था। मुझे अब यह समझ में आया है कि तुम मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो।
तुमसे ज्यादा कोई भी नहीं है। अगर मैं तुमसे कभी यह नहीं कह पाया तो मुझे खेद है। मैं जानता हूँ कि काम के कारण मैं तुम्हारे पास नहीं था और तुम अकेली महसूस करती रही। मैं तुमसे कभी यह नहीं चाहता था। दीक्षा की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में उम्मीद भी थी। आर्यन, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे यह दिखाओगे? क्या तुम मुझे वह समय दोगे जो मैं चाहती हूँ? दीक्षा ने धीमी आवाज में पूछा। आर्यन ने हाथ आगे बढ़ाया और दीक्षा का हाथ थामते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ दीक्षा कि मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताऊंगा। अब से काम से ज्यादा तुम्हारी जरूरतें मेरे लिए महत्वपूर्ण होंगी। मैं तुम्हारे साथ वह समय बिताऊंगा जिसे तुम महसूस करती हो कि तुम्हें चाहिए। दीक्षा ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से मुस्कुराई। अगर तुम सच में ऐसा चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें इस रिश्ते को फिर से बनाना होगा और हम इसे ठीक कर सकते हैं। आर्यन ने दीक्षा को गले से लगा लिया। हम इसे ठीक करेंगे दीक्षा। हम दोनों मिलकर इस रिश्ते को मजबूत करेंगे। तुम मेरी दुनिया हो और अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दिनों के साथ आर्यन और दीक्षा ने अपने रिश्ते में नई ऊर्जा और समझ लाई।